चलिए हम सभी आराम से बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लें। एक सामान्य सांस अंदर और बाहर, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे बाहर। और अब ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। और जब भी अच्छा लगे हम धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसे लगता है? मस्त। तो आज हम जानते हैं सौंफ के बारे में। सौंफ जो है वो हमारे घरों में आसानी से मिलता हो, हम जानते भी हैं, बस थोड़ा सा और हम जानते हैं उसके बारे में। जानते हम सभी हैं, है ना। तो यह प्राकृतिक, ये है ना, ये सॉरी, तो ये हमारे आसानी से हमारे आसपास जरूर मिलती है। तो अंदर बस इसे जानने की जरूरत है। हम जानते तो हैं, पर थोड़ा सा इसके गुण धर्म को और जान लेते हैं। तो ये जो सौंफ है उसे सौंफ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फेनल सीड कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा इरिटेट महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन रहता है या स्ट्रेस हो रहा है, तो भी आप छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, तो भी यह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें हम चाय वगैरह भी बनाकर पी सकते हैं, है ना। तो आज हम फिर अभी आयुर्वेद में इसका हम रिव्यू जानते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है सौंफ के बारे में? तो आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ ये तीन चीजों में यूजफुल है। आप इसको खाएंगे तो कौन कौन सी बीमारी में फायदा होगा और कौन कौन सी बीमारी से आप बचकर रह सकते हो, है ना। तो आप बता सकते हैं कि चैट बॉक्स में लिखिएगा कि सौंफ की तासीर गर्म होती है कि ठंडी होती है।
क्या होता है सौंफ? बताएं आप, आपकी जो समझ है उससे बताएं। है ना, तो सौंफ जो है ना वह गरम होता है ना, ये लघु गरम होता है, उतना ज्यादा गरम नहीं होता है, लघु गरम होता है थोड़ा सा। जैसे उदाहरण के लिए हम ले कि काली मिर्च और अश्वगंधा, है ना, तो काली मिर्च ज्यादा तीखा है, हम सभी जानते हैं, वो ज्यादा गरम है, अश्वगंधा से ज्यादा गरम है। उसी तरह सौंफ भी है, वो उष्ण है पर लघु उष्ण है, उतना ज्यादा नहीं है ना, उतना ज्यादा गर्म नहीं है कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए या आपके शरीर में गर्मी पैदा करे, है ना। तो लघु उष्ण तीक्ष्ण है ना, तो ये वात और कफ के लिए फायदेमंद है, यानी वात के रोगी और कफ वाले लोगों के लिए ले सकते हैं, बेस्ट है। पर पित्त वालों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये उनके लिए उतना असरकारक नहीं है। तो ये जो है वो आपके मज्जा धातु पर बहुत अच्छा काम करती है। मज्जा धातु यानी आपके ब्रेन है, आंखें हैं, बोन मैरो है ना, ऐसे लोग जिनके दिमाग में बहुत मतलब क्या कहना चाहिए उसको, आलस सा होता है कि कुछ करने का नहीं होता है, एक्टिव नहीं रहता है ना, काम करने का मन नहीं लगता है, खाना खाने के बाद नींद आती है बहुत ज्यादा, दिमाग एक्टिव नहीं रहता है ना, तो उनको सौंफ जरूर खाना चाहिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और फिर एक धातु थी मज्जा, दूसरी धातु है रस धातु, है ना, तो ये तन्य और जनन का काम करती है, यानी कि आपके चाहते हो तो आपका वजन भी कम हो जाएगा, है ना, और आपके जैसे तन्य और जनन का मतलब है जैसे डिलीवरी के बाद की बच्चा जो है उसकी बेबी और उसके लिए भी बहुत अच्छा है, उसके बेबी को ये नरिशमेंट करता है, खुद उसको भी नरिशमेंट मिलता है इससे और उसकी बेबी को भी बहुत अच्छा नरिशमेंट इसमें मिलता है ना। और वो जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी उनके मिल्क की क्वालिटी में सुधार आता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है ना। तो तीसरा है शुक्र धातु, है ना, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होता है, ये कम मात्रा में उनको यूज करना चाहिए, है ना। अब हम इसे खाते हैं तो आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन पर यह असरकारक है ये हम जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले यह भूख बढ़ाने का काम करता है, और यदि आप सौंफ को खाते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि दीपन, पाचन और अनुलोमन, है ना, का काम करती है सौंफ, है ना। तो दीपन यानी भूख बढ़ाती है सौंफ, पाचन यानी आपने जो खाया है उसको वह हजम करती है ना, और अनुलोमन माने जो वायु है, जो वायु है आपके पेट के अंदर इधर उधर घूम रही है या आप उससे पेट वो मतलब वायु निकल नहीं पा रही है तो उसको नेचुरल तरीके से इसमें निकलती है ना। ये जैसे आपकी मान लो अपान वायु बिगड़ी है तो उसके कारण बहुत ज्यादा डकार आता है, तो सौंफ खाने से उस अपान वायु को भी आराम मिलता है और वह रिलीज होती है। यदि किसी को उल्टी होती है, जैसे हम देखते हैं ना उल्टी हो रही है, जैसे ट्रेन में चढ़ा या बस में, तो खिड़की के पास बोलते हैं हमें खिड़की के पास बैठना है क्योंकि मुझे सहन नहीं होता है ना, ऐसे लोगों को भी सौंफ जरूर खाना चाहिए, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है ना। और जिनका बार बार मुंह सूखता है, प्यास लगती रहती है, उन्हें भी सौंफ चबा चबा कर खाना चाहिए या फिर मुंह में रखना चाहिए, उससे भी उनकी जो मुंह में उनकी जो बार बार प्यास लगने की और मुंह सूखने की जो तलब है वह कम होती है ना। तो वात व कफ का सामक होने के कारण ऐसे लोग जिनको पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है या डकार होती है
तो खाने के बाद पेट फूलता है। सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी नहीं है लगता, सोनिया जी होस्ट है ना। तो पेट फूलता है या अपचन होता है ना। करुणा जी, सोनिया जी आपको अनम्यूट कर सकती हैं, है ना। बाद में हाँ, लेते हैं इनका क्वेश्चन। आप अभी कंटिन्यू करो, हम लास्ट में लेते हैं। अच्छा ठीक। नहीं, ये आवाज आ रही है ना, उसके सोनिया जी को बोल, है ना। तो अब नहीं आएगी भारती जी, और आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैंने ऑल म्यूट ये किया है। चलिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, वात कफ के रोगों के लिए भी सौंफ बहुत अच्छा काम करती है ना। और फिर ऐसे लोग जिनको बार बार शौचालय जाने की जरूरत पड़ती है, पर होता नहीं है ना, तो उनके लिए भी सौंफ असरकारक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सौंफ बहुत अच्छा है, जैसे जिनके मुंह से बदबू आती है जब बात करते हैं, तो उनके पेट में जो मतलब उनका हजमा ठीक नहीं होता है, उस कारण तो उस उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है, उनको भी सौंफ खाना चाहिए। और फिर जो मासिक धर्म में अनियमितता होती है ना, उनको भी में उबाल कर इसे पी सकते हैं, या फिर ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं, तो उनसे भी यह कम होता है ना। जो अनियमितता होती है, पेट में दर्द होता है या कुछ, तो उससे भी यह बहुत ठीक रहता है। और ये शरीर, ये याददाश्त बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। जैसे याददाश्त बढ़ाने के लिए हम बराबर मात्रा में सौंफ ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। जितना हमने मान लो 100 ग्राम सौंफ लिया है, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम मिश्री, वो धागे वाली मिश्री होती है, इन सबको मिलाकर हम ग्राइंड कर लें, है ना। और इसे हम दूध के साथ 1 चम्मच डालकर पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है ना। और फिर जैसे किसी की वायु बढ़ गई है, उसके लिए तो अच्छा है ही। जोड़ों के दर्द के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। डायबिटिक लोगों के लिए भी यह उसकी जो चाय होती है वह बहुत अच्छी होती है, सौंफ की चाय, है ना। या फिर और जिनका इंसुलिन बहुत बढ़ जाता है, उनके लिए भी यह अच्छा माना गया है। और जो मतलब जैसे हाइपर एक्टिव हैं, जिनकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी 1 गिलास पानी लेना है, और उस पानी के अंदर सौंफ 2 चम्मच डालना है। सौंफ डालने के बाद अच्छे से उसको उबालना है, और जब ये उबलते उबलते 3/4 रह जाए, तो हम इसे ठंडा कर हम पी सकते हैं ऐसे, या फिर गुनगुना पी सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा है सौंफ। तो ये जो सौंफ है, उसे हम मिश्री डालकर, हाँ, यदि पीने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो हम 2 धागे वाली जो मिश्री होती है उसके भारती जी, आप अनम्यूट हो, वापस बोलो भारती जी। भारती जी, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, मेरा आवाज आ रहे है? वैसे तो हम खाते ही हैं, पर आप वापस बोलो ये 2 4 5 लाइन। अच्छा, है ना। तो सौंफ की जो चाय है, उसे हम बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डालते हैं, और उसे उबालते हैं, और 3/4 रह जाए तब तक, फिर उसे हम दिन में पी सकते हैं 1-2 बार करके, है ना, उतने पानी।
और यदि हमें अच्छा वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें हल्का सा मिश्री डाल सकते हैं। और दिमाग तेज करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे बादाम है, 100 ग्राम बादाम लिया, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम मिश्री, है ना, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लें और इसको हम दूध के साथ रात को ले सकते हैं। बच्चों को भी हम इसे दे सकते हैं। ये याददाश्त बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए तो है ही अच्छा, है ना। और अपने मासिक धर्म जब अनियमित होता है उसमें भी यह बहुत ही फायदा करता है ना। बड़ों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। तो आपकी आंख की रोशनी को भी यह बढ़ाता है। यदि कोई है जो सौंफ को चबाने में दिक्कत होती है तो उन्हें हम पानी में उबाल कर भी इसे थोड़ा थोड़ा पिला सकते हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है। और हार्ट के लिए भी अच्छा है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है ना। तो और आपके खाना पचाने में भी मदद करता है। तो इस तरह ये जो सौंफ है वो हमें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए, है ना। और हाँ, और नींद जिसको अच्छी नहीं आती ना उनके लिए भी ये होम रेमेडी है। सौंफ को दूध के साथ उबाल कर भी हम पी सकते हैं, है ना। सौंफ को दूध में उबाल कर रात को हम इसको पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है नींद आने के लिए, है ना? और पथरी के लिए भी बहुत अच्छा है ना। भून कर खाना चाहिए उसमें, है ना, उसका हल्का सा उसको रोस्ट किया और फिर उसे हम खा सकते हैं। और फिर ये हमारे अंदर के रक्त की क्वालिटी को भी अच्छा करता है। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और फैटी लीवर जैसी तकलीफ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये लघु है, उष्ण है, मतलब हल्का गर्म है, तीक्ष्ण है। तो ऐसे लोग जिनको कफ की समस्या है या श्वास की तकलीफ है ना, तो उनको सौंफ लेना अच्छा है ना। तो यह कफ बाहर निकालता है और ठीक से श्वास लेने में उनको मदद करता है। और जिनको पेशाब में जलन होती है ना, उनके लिए भी सौंफ वाला पानी बहुत अच्छा है ना? जैसे उबाला सौंफ को और उस पानी को पीने से भी सौंफ उसको पीने से पेशाब की जलन जो है वह कम होती है ना। तो ये जो सौंफ है वह एक कमाल की चीज है ना। इससे आप जरूर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं, है ना? तो अच्छा है। ठीक है। रीना जी रीना जी। हाँ, आप थोड़ा इंट्रोसेशन लो ना, फिर सौंफ के थोड़े और एक दो अम, ये बताती हूँ मैं। मुखवास अच्छा तौर पे कैसे बनती है वेरिएशन, वो भी बताती हूँ दो तीन। अच्छा। तब तक आप इंट्रो का लो थोड़ा। हाँ हाँ। तो अभी हम इंट्रो लेते हैं, क्योंकि ये तो हम रोज ही लेते हैं, क्योंकि कई लोग इसमें नए आते हैं, है ना। तो उनके लिए उनको भी बताना है ना। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है? तो होलिस्टिक कुकिंग में हम क्या होलिस्टिक कुकिंग क्या है ना, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए सीखना है ना। तो ये सब क्यों जानना है? तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे अ, आयुर्वेद में देखेते हैं तो हमारा जो ये आयु माने जीवन और वेद माने ज्ञान, है ना? कुल मिलाकर जो हमारे जीवन का ज्ञान है वही आयुर्वेद है ना। तो सुरक्षा ही जो है वह इलाज से बेहतर है, ऐसा सुना होगा ना आपने भी। तो आयुर्वेद ऐसा ही करता है। तो हमारे आजकल जो कहीं ना कहीं रोजमर्रा में भी हम कुछ ना कुछ बीमारियों से घिरे रहते हैं, समस्याओं से घिरे होते हैं। तो जैसे कहीं हमारे खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है ना, समय बेसमय खाना, देर तक जगना, है ना, देर से उठना, फिर मोबाइल देखते हुए खाना खाना, है ना। तो ये सब जो है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे प्रकृति उतना ही हमें सपोर्ट करती है, हमें अच्छा रखने के लिए, है ना। तो यत जैसे सुना ही आपने भी सुना होगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना। यह सृष्टि 5 तत्वों से मिलके बनी है और उसी से हम भी बने हैं, और जो हम खाते हैं वो भी उस उन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है ना।
तो जैसे जब बाहर में जैसे इनबैलेंस हुआ इन पांचों तत्वों में, तो क्या होता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है ना? और हमारे अंदर जब होता है तब यदि जल तत्व बढ़ गया है तो फिर सर्दी जुकाम, है ना? अग्नि बढ़ गया है तो हमारे अंदर अग्नि बढ़ जाती है तो बुखार, है ना? ऐसा सब होते रहता है हमारे अंदर भी। तो ये हमारे शरीर में भी फिर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होने से फिर रोग होने लगते हैं। तो जब से हम जन्म लेते हैं, तब से हमारे अंदर जो है वह इन्हीं प्रकृति के कारण से 3 जस है 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। ये बनते जन्म से ही हमारे रहते हैं। पर कभी-कभी वात, पित्त, कफ, वात ऐसे ना कुछ इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, है ना? तो उससे हमारे शरीर में फिर इम्बैलेंस होता है। तो होलिस्टिक कुकिंग में हम ये सीखते हैं कि यदि हमारे शरीर में थोड़ा बहुत कुछ इम्बैलेंस हो गया है, तो उसे हम अपने भोजन और मसालों के द्वारा कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इस होलिस्टिक कुकिंग में हम अ, भोजन बनाने की पद्धति देखेंगे कि किस तरह से हमें अपना भोजन बनाना चाहिए, कुकिंग मेथड क्या है उसका, और हम सब चीज़ अच्छा ही करते हैं लेकिन फिर भी बनाते टाइम जो उसकी है प्रोटीन है, जो उसमें पोषक तत्व हैं, उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएँ, है ना? तो ये सब हम उस कुकिंग कोर्स में सीखेंगे। फिर कुकिंग मेथड के बाद कौन से बर्तन हमें यूज़ करने हैं, कौन से बर्तन हमें यूज़ नहीं करने हैं, है ना? कुकर यूज़ नहीं करना ही नहीं है, करना है तो फिर उसे कैसे करना है? फिर माइक्रोवेव है ना? उसे कैसे करना है? तो ये सब हम इस कोर्स में डिटेल में जानेंगे, है ना? तो यदि हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम नाड़ी वैद्य से अपनी, यदि हमें पता भी नहीं है तो हम नाड़ी वैद्य से अपनी प्रकृति का जो है वह दिखा सकते हैं कि हमारी कौन-सी प्रकृति है या क्या हो रहा है ना? उस हिसाब से फिर उनको जानकर हम अपने प्रकृति के अनुसार हम कैसे मसाले यूज़ करना है, कौन से फल, सब्जियाँ खानी है, कौन-सी नहीं खानी है ना? ये सब हम जान लेते हैं और फिर ये जो रोज़मर्रा की छोटी-छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, उनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो भोजन और मसालों के द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना? और यदि जब ये दोसाज़ इम्बैलेंस होती है, गड़बड़ होती है तो अभी बताया जैसे, तो भी हम अपनी नाड़ी को चेक कराकर इसको हम जान सकते हैं। फिर है एल्कलाइन वाटर, है ना? और इसमें जैसे हम भी छोटी-छोटी कुछ चीज़ें होती रहती हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ गई है या फिर हमारे पेट में दर्द है या कब्ज़ हो गया है, तो उन सब में कैसे हम एल्कलाइन पानी बनाएँ, किन-किन सामग्रियों को डालकर एल्कलाइन पानी बनाएँ और उस बीमारी में हम उसे पिएँ, ताकि हमें थोड़ा रिलीफ मिले। तो ऐसा भी हम उसमें सीखते हैं। और फिर अपने जैसे हम जन्म से ही तो सात्विक होते हैं, पर जैसे-जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं ये और एसिडिक फूड खाते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, है ना? तो इन गुणों को भी हम कैसे अच्छा रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो ये गुण 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तमस, है ना? इन तीनों को हम कैसे बैलेंस में रखें, ये भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। और फिर शुगर के बारे में भी हम जानते हैं कि शुगर हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना? तो और उसके जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आर्ट ऑफ लिविंग में कई बार सुना होगा ना, गुरुजी कहते ही हैं 1 चम्मच शक्कर जो है वो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। इसलिए उसके बारे में भी हम डिटेल में इस कोर्स में जानेंगे कि शुगर हमें क्यों नहीं लेना है ना? उसके क्या-क्या
अवगुण हैं जिसको हमारे अंदर में नुकसान पहुंचाती है। और फिर है विरुद्ध आहार। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो जिनका कॉम्बिनेशन आपस में नहीं होता है, तो उनको लेने से हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं। तो उन चीजों को कैसे हम जानेंगे, इस कोर्स में उनको भी हम जानेंगे कौन कौन से चीजें जो है वो विरुद्ध है एक दूसरे के, उनको साथ में हमें नहीं लेना है ना। तो ये सब भी हम इस कोर्स में जानेंगे। जैसे अभी हम अपने खाने को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज डालते रहते हैं, जैसे दूध भी डाल दिया, दही भी डाल दिया, है ना, सबको उबाल रहे हैं। अच्छा, होटल में जाते हैं, कहीं कभी कभी खाना अच्छा है, लेकिन रोजमर्रा में हम कैसे खाना बनाएं ये हम इस कुकिंग कोर्स में सीखेंगे। और बहुत सारा अपने जीवन का नॉलेज भी हम सीखेंगे, है ना। फिर हम बहुत सारी इसमें रेसिपीज भी हैं, रेसिपी भी है कि बहुत सारे चीजों को, जैसे जो होटलों में मिलती हैं, ब्रेड है, पिज्जा है, बर्गर है, इन सबको कैसे हेल्दी तरीके से हम अपने ही घर पर हम इसे बना सकते हैं। और दही बड़े हैं, है ना, बिना ऑयल के दही बड़े हैं, ये सब हम इसमें सीखेंगे। और फिर इसमें जैसे होलिस्टिक कुकिंग करते हैं, उसी तरह सुदर्शन क्रिया और मुद्रा प्राणायाम भी है इसमें। तो वो मुद्रा प्राणायाम भी हम जानकर अपने आप को छोटे मोटे बीमारियों से ठीक कर सकते हैं। और सुदर्शन क्रिया तो है ही एक सांसों की क्रिया, वो तो बहुत जरूरी है। तो ये होलिस्टिक कुकिंग और सुदर्शन क्रिया दोनों एक दूसरे के पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दोनों को करते हैं तो हम अपने जीवन को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं, और अपने अभी भी हम जीते हैं, लेकिन और बेहतर हम जी सकते हैं, और अपने को, अपने आप को, अपने परिवार को भी और अच्छा हम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब है इस होलिस्टिक कुकिंग में। तो आइए, फिर 4 से 6 जून को होने वाला है ये, कल से शुरू होने वाला है। तो हम सब करें, एक बार जरूर अपने जीवन में करें, ताकि हम देखें अपना, अपने आप को हील कैसे करें। हम थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं अपने किचन के मसालों के द्वारा, अपने सब्जियों के द्वारा, है ना। फिर और इसमें कोविड के बारे में जो भी चल रहा है, उसके बारे में भी बताया गया है इसमें बहुत अच्छा, कि हम अपने प्राण वायु यदि हमारी कम हो रही तो उसे हम कैसे मसालों के द्वारा हील कर सकते हैं, है ना। अपने प्राण वायु को, यदि हमें संक्रमण कुछ हो रहा है तो उसमें हम कौन सी फल खाएं, सब्जियां खाएं, है ना। ये सब हम इस कोर्स में जानेंगे। और इसका डोनेशन फीस है 1200 रुपए, है ना, उतना कुछ ज्यादा है नहीं। वह तो हम एक बार ही कहीं जाते हैं तो इतने पैसे तो हमारे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, है ना। और फिर ये जो डोनेशन है वो किसी अच्छे काम के लिए ही सेवा में जाता है। तो जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपका सेवा भी हो गया, और आपको एक कुछ अच्छा सा ज्ञान भी मिल गया, है ना। तो जिन्होंने भी इस अभी जो है वहां पर जिन्होंने भी कोर्स नहीं किया है, वो जरूर इस कोर्स को रजिस्टर करें, है ना। ठीक है। रीना जी। हाँ हाँ। हम्म, तो हमने सब जाना है ना कि आयुर्वेदा का ज्ञान और सौंफ के बारे में भी कुछ आज भारती जी से हमने नया सुने। कुछ कुछ भले हमें पता रहता है, पर कुछ कुछ हमें नया मिल ही जाता है। हम भी कुछ सोचते ही है हर रोज, क्या टॉपिक ले, क्या करें, क्या और आपको नया दे पाए। तो चलता रहता है। कल से कोर्स है तो हमारी सेवा चली रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है आज भी। और कल तक भी रजिस्टर कर सकते हैं जिनको भी इच्छा है। तो जरूर से आप लोग
और लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो। और आप लोग भी जो इसमें न्यू हो वो भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको भी इच्छा है, जिनको भी ये नॉलेज देने की हमारी इच्छा है। तो ऐसे हम लोगों को सेवा में ला सकते हैं, लोगों को हम बताए हैं कोर्स। बहुत सुंदर है आयुर्वेदा ज्ञान, जिन्होंने सीखा है उनको पता ही है। तो देखते हैं कि सौंफ के भारती जी ने कुछ काढ़े वगैरह बताए, या सौंफ किसमें यूज होती है या कैसे, और सौंफ की तासीर क्या है। तो मीडियम सा है, मतलब थोड़ी सी गर्म थोड़ी सी ठंडी, और किन किन चीजों में लेना वो भी उन्होंने बताया। अब सौंफ ऐसा है, तो इसके साथ हम और भी मसाले, मतलब मसाले नहीं, मसाले में सिर्फ हल्दी वगैरह आएगी। तो हम और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये जो है हम अ, एक हम खड़ा पूरा सौंफ का बना सकते हैं सुपारी, ये मुखवास, और एक है वो पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। तो दो तरीके की वेरिएशन में बताती हूँ। तो पहले खड़े का हम देख लेते हैं। तो सौंफ और ये चाहिए अलसी। हाँ, अब जैसे सौंफ एक वाटी है, तो अलसी भी आधा वाटी तो चल जाती है, आधे से या थोड़ा और एक आध चम्मच ज्यादा भी। हाँ, फिर तिल दोनों ले सकते हो, ब्लैक भी और वाइट भी, दोनों थोड़े थोड़े, दो दो चम्मच जितने, ज्यादा नहीं, दो दो चम्मच। हम्म, फिर अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है इसमें। फिर कोई भी चार मगज जो हमें चाहिए, चार मगज जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, मिलते हैं वो। फिर आप इसमें पंपकिन के भी बीज ऐड कर सकते हो, सूर्यमुखी के भी बीज ऐड कर सकते हो। और इसमें और एक वेरिएशन है, ये कच्चा भी खा सकते हैं, टोटली कच्चा। ये जो सब इंग्रेडिएंट्स बोले, इसके साथ जीरा, 1 से 1.5 चम्मच जीरा, और तिल जीरा 4 मगज, और सौंफ, और ब्लैक तिल, और धनिया इसमें नहीं, वो रोस्टेड में डाल। ये जो पूरा है, ये जो अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स बोले, इसके साथ जेष्ठी मध का पाउडर, लगभग ये इतनी सारी चीजों में 1 वाटी जितना जेष्ठी मध का पाउडर चला जाएगा। ये सबको मिक्स करके ये ऐसे ही चबा चबा के 10 मिनट में रोज 1 स्पून खा सकते हैं। एक ये हो गया वेरिएशन। ये सब कच्चा। तो तिल भी कच्चे, सौंफ भी कच्ची, जीरा भी कच्चा, दोनों तिल और जीरा भी, और कुछ जो भी 4 मगज है वो भी। हाँ, ये सब कच्ची चीजें होनी चाहिए। ये सबको हम अ, इसके, ये जो पाउडर मैंने बोला जेष्ठी मध का, मुलेठी, इसके पाउडर के साथ हमें मिक्स करके रोज 1 स्पून चबा चबा के खा सकते हैं। तो अच्छे से कैल्शियम वगैरह भी इसमें मिल जाएंगे। फ्रेश लेके बना के खाओ। अगर ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं तो तुरंत तो नहीं पड़ेंगे, और हमें थोड़ी 1 किलो बना के रखना है, थोड़ा बनाओ और 100 ग्राम ले लो या 50 ग्राम ले लो, जब बनाना है उतना ही। ऐसे करो। हम्म, ऐसे कर सकते हैं। फिर दूसरा है, अभी ये सबको पहले अलग अलग रखो। सौंफ, धनिया की दाल मिलती है वो, दोनों तिल ले सकते हो, चाहे एक भी चलेगा, वाई जो भी मिल रहा है, या दोनों मिल रहे तो दोनों। और 4 मगज बीज, ये सबको अलग अलग रोस्ट रोस्ट कर दो। हम्म, ये रोस्ट करो, और फिर सबको मिला दो, क्योंकि कोई दाना बड़ा है कोई छोटा है, तो उसको
ये कर सकते हो, रोस्ट कर लो, अलसी भी। हम्म, तो ये जब सौंफ को जब भी आप करते हो तो आप इसमें नमक अगर ऐड करना है आपको, तो सौंफ में हल्दी और नमक को एक चम्मच पानी के साथ छिड़काव के साथ मिक्स करो। उसके बाद अगर धूप मिलती है तो 2 घंटा धूप में रख दो। अगर नहीं मिलती है तो आधा घंटा रखने के बाद उसको सेको। तो क्रंची होने तक सेकना है। हाँ, और बाकी भी सब क्रिस्पी हो जाए तब अच्छे से सेको, स्लो फास्ट करके। ध्यान देना है, नहीं तो धनिया दाल जो है वो तुरंत जल जाएगी। तिल भी है, वो भी बहुत छोटे है, वो भी तुरंत, मतलब कंटिन्यूस हिलाना है। हाँ, कहीं भी छोड़ के, गैस में छोड़ के चल इधर उधर कुछ दूसरा साथ में काम कर रहे हो, ऐसे नहीं, नहीं तो तुरंत जल जाए। तो ये एक मिक्स वाला भी ये एक मुखवास बन बन जाता है। अभी और एक देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में। हाँ, तो पाउडर फॉर्म में भी सौंफ चाहिए, धनिया दाल चाहिए, अजवाइन चाहिए इसको। अजवाइन, अब जैसे 1 वाटी सौंफ है तो धनिया दाल आधा वाटी, और इसमें जो हम, ये मैंने बोला ना, अ, अजवाइन वो 1 चम्मच जितना चाहिए। और जो इसमें भी वापस मुलेठी पड़ेगी, मतलब जो जेष्ठी मध है वो पड़ेगा, उसका पाउडर आधी वाटी जितना रखो रेडी। नमक, काला नमक, और 1 चम्मच जितना, अ, एक छोटी मतलब टीस्पून जितना जीरा, और एक से दो, एक किलो, एक लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी, और 1 से 2 छोटी इलायची, एक ही इलायची लो, दो भी नहीं। हम्म, ये सबको रोस्ट करना है, मुलेठी को हटा के बाकी सबको रोस्ट करना है। ये रोस्ट करके, ग्राइंड करके इसमें नमक और काला नमक दोनों ऐड करना है। मतलब नमक को रोस्ट नहीं करो। हाँ? अगर करना भी है तो लास्ट में डाल लो थोड़ा सा, अगर बारिश की वजह से मॉइस्चर अगर नमक में है तो सूख जाएगा। तो सौंफ, धनिया दाल, अजवाइन, जीरा, ये सबको, हाँ, और जो मैंने 2-3 खड़े मसाले बोले वो, ये सबको अच्छे से रोस्ट कर लो, ग्राइंड करके छान लो। थोड़ी सी ऐसे लो छन्नी की वो छना जाए पाउडर। हाँ, फिर उसमें काला नमक, मुलेठी पाउडर और नमक। अगर काला नमक से ही आपको टेस्ट अच्छा आ रहा है तो रॉक सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। पर अगर जरूरत लगती है तो थोड़ी सी आपके टेस्ट अकॉर्डिंग डालो। तो बहुत नहीं पड़ती है, थोड़ी ही पड़ेगी नमक, क्योंकि मुलेठी भी अपना टेस्ट देती है। फिर ये मुलेठी का पाउडर डालना है। अगर उसमें कुछ रेसे वगैरह है तो छान लो उसको भी साथ साथ। फिर ये सब पाउडर मिक्स करके एयर टाइट कोई डब्बे में अच्छे से डब्बा बंद करके, चाहिए वैसे यूज करो मुखवास के तौर पे पाउडर फॉर्म। ये पाचक सुपारी जैसा है? पर ये क्यों किया ऐसे कि कोई एज वाले है चबा नहीं सकते हैं, पर मुंह का थोड़ा टेस्ट ये हो जाता है, तो उनके लिए ये सुविधा कर सकते हैं कि मुंह में उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट भी आ गया सब चीजों का। देखो अजवाइन है तो अपना थोड़ा सा अच्छा मुंह साफ कर देता है, अजवाइन पेट के लिए भी अच्छा। काला नमक भी थोड़ा है पेट के लिए अच्छा, क्योंकि बहुत नहीं है, सब थोड़ी मात्रा में। मुलेठी भी मुंह को क्लीन करता है, टेस्ट फ्लेवर देता है, अच्छा भी है, और शरीर के लिए भी अच्छा है। सौंफ वगैरह का आज आपने सुन लिया। चीनी और ये जो एक एक चीज मैंने बोली वो अपना टेस्ट भी देगा और मसाले का भी काम करेगा। जो हम हमारे कोर्स में बताते हैं कि मसाले हमारे कोर्स में जान है, टेस्ट हमारे कोर्स में जान है। क्योंकि टेस्ट है तो ही मन खुश रहेगा, मन खुश रहा तो ही कोई और 2 काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम या तो चिड़चिड़ाहट, खाने में मन का नहीं मिला तो भी नहीं पटता है हमें, तो ऐसे होता रहता है। तो ये ऐसे टेस्टी बना के भी मुखवास हम
बना के घर में खिला सकते हैं, खुश कर सकते हैं। और ये एज वालों के लिए अच्छा है ये बनाना, तो ऐसा कर सकते हो। तो 2-3 टाइप के मुखवास हो गए। वो ही ज्येष्ठी में तो मुलेठ ही ना, है ना भारती जी? मुलेठी यष्टि मधु। ये मीठी लकड़ी बोलते हैं कोई। हाँ, लकड़ी लकड़ी जैसा रहता है। लकड़ी दातुन जैसा रहता है, स्वीट रहता है। आपको ये आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, या ज्येष्ठी मधु कोई भी किराना स्टोर में भी इसका रेडीमेड पाउडर मिल जाता है। ज्येष्ठी मधु तो कॉमन है, मिल ही जाता है। ऐसे खा सकते हैं। जैसे अभी किसी को कैल्शियम वगैरह का ज्यादा सोचते हैं या जरूरत है, या वो टाइप का कुछ मुखवास जा समझते हो कि खाना चाहिए, तो फिर जो बीच वाला बताया ना, बिना कच्चा और फिर ज्येष्ठी मधु का पाउडर डालने बोला, वो डाल, वो बनाओ और उसको चबा चबा के खाओ। तो तिल में भी अपना कैल्शियम का काम है, चार मगज भी अच्छे है, ये सब वर्क करेगा। अलसी है, हाँ, और मुलेठी भी है, ये सब खड़े इसमें है। तो ये हम कर सकते हैं। जीरा है। तो कोई भी चीज कच्ची खाते हैं तो नेचुरल उसके फायदे पूरे पूरे मिलते हैं, और जब रोस्ट हो गया तो फिर कुछ ना कुछ टेस्ट मिलेगा, पर थोड़ा सा उसका जो भी नेचुरल चीजों की वैल्यू मिलती है उतनी नहीं मिले। ये वो शरीर के लिए खाओ कभी, और ये मन के लिए खाओ। दोनों तरीके बनाओ। फिर इसका शरबत भी अच्छा बनता है सौंफ का, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हम एडवांस कोर्स में हमेशा बनाते हैं। बस इसका पाउडर कर लो, पानी में भिगा के। एक्चुअली पाउडर का भी बनता है, भिगा के भी बनती है। पाउडर फॉर्म है तो उसमें 1 घंटे पहले ही 1 घंटे पहले ही हमें भिगा लेना है। खड़ी शक्कर भी डाल देनी है। फिर अच्छे से मल के कपड़े में छानो। अगर छन्नी में छानेंगे तो कुछ रेसे निकलेंगे, तो गले में खराश हो सकती है। सौंफ के थोड़े रहते हैं। दूसरा तरीका है, सौंफ को भिगाओ और पानी में पीस लो, और थोड़ा पानी ऐड कर करके उसको पूरा छान लो, निचोड़ो। 2 बार पीस सकते हो, 2 से 3 बार। फिर जो चौथा बच्चा वो उसको फेंक दो। फिर भी इसको मल के कपड़े में छान लो और शक्कर ऐड कर दो, और 8 से 10 बार ग्लास में इसमें करके ये पियो। ये तासीर, ये ठंडी मतलब ठंडा तासीर बनता है। और ये मतलब जैसे हीट वगैरह हो रही है तो ये वर्क करे। तो ऐसे सौंफ की भी ये शरबत बनती है, और ये बना सकते हो। तो और कोई सवाल है आज के सेशन के तो पूछ सकते हो। और हमें आज वही हमारी बात हुई कि आज थोड़ा हमें देना है। आज नेट जूम काफी यूज होने वाले हैं, तो हमें 3:30 बजे जूम देनी है। कोविड पेशेंट पी सकते हैं, पर शक्कर जाएगी ना, तो थोड़ा ध्यान दो। थोड़ी कम शक्कर वाला, एक छोटा कप जितना ठीक है, ज्यादा नहीं। नारियल पानी दो उनको, नारियल पानी दो, नींबू का पानी दो। और आप मौसम्बी, ऑरेंज, माल्टा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसके जूस दो। इससे ज्यादा वो अच्छा फिलहाल कोविड के लिए। नारियल पानी रोज दो, जल ताकत भी मिलेगी और वो फायदा करता है। कबासूर दो, कबासूर कुडनीर है अपनी, वो भी दो। थोड़ी हीट करती है वो, एक 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 तो भी देनी ही है, खानी ही है। आज थोड़ा जूम की वजह से टाइमिंग का चेंज भी हो गया, पर आप लोग आ गए, अच्छी बात है।
ठीक है सोनिया जी, और कुछ किसी को पूछना है? बॉडी हीट के लिए ही मैंने बताया ना, नहीं, बॉडी हीट। यस, ये बॉडी हीट के लिए कर सकते एंड हैं। करें। हाँ हाँ, और भी सेशंस है, मैसेज